हेलो दोस्तों, मैं रिहाना हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी यात्रा की खोज और कश्मीर की मेरी पहली यात्रा को साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। यह मेरे प्यारे परिवार और मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कश्मीर की यात्रा पर जाने का एक असाधारण अवसर था। अन्वेषण, बंधन और कृतज्ञता से भरी हमारी अविस्मरणीय यात्रा के माध्यम से मुझे अपने साथ ले जाएं। इस वीडियो में चित्र श्रीनगर में हमारे यादगार पारिवारिक साहसिक कार्य के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। हमारे पास प्रकृति की खोज करने, दोस्त बनाने और स्थानीय कश्मीरी जीवन में खुद को विसर्जित करने का एक शानदार समय था। यह यात्रा सिर्फ मेरे बारे में नहीं थी, बल्कि इसमें मेरे माता-पिता, जास्टिना और फिलेमोन और मेरे भाई-बहन, मारियम और एथन शामिल थे। श्रीनगर की हमारी यात्रा ने हम सभी के लिए जीवन बदलने वाला अनुभव होने का वादा किया। इस साल हमारे परिवार ने हमारी गर्मी की छुट्टी के लिए कश्मीर के मोहक शहर श्रीनगर जाने के हमारे सपने को पूरा करने का फैसला किया। जिस क्षण से हमने अपनी यात्रा शुरू की, उस स्थान ने हमें खुली बाहों से स्वागत किया। हमें इसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता के साथ मोहित किया। इस लुभावनी भूमि में पैर रखने से मुझे रोमांच का इंतजार करने के लिए उत्साह और प्रत्याशा से भर गया। उत्साह और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर हमने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो हमारे दिलों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ देगी। तेजस्वी मंसार झील से लेकर कश्मीर में स्थानीय लोगों के गर्म आतिथ्य और दाल झील, पहाड़ों, नदियों और प्रकृति की सुंदरता, कश्मीर की हमारी पारिवारिक यात्रा अन्वेषण, हंसी और पोषित क्षणों का एक रमणीय मिश्रण बन गई। हमारा पहला दिन सोमवार से शुरू हुआ। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने आकाश को चित्रित किया, हमने चंडीगढ़ से अपना अभियान शुरू किया। उत्सुकता से भरे, हमने परिचित को पीछे छोड़ दिया और अज्ञात को गले लगा लिया। यद्यपि हमें कुछ अप्रत्याशित देरी का सामना करना पड़ा, हम हर पल का अधिकतम लाभ उठाने और अधिक से अधिक किलोमीटर को कवर करने के लिए दृढ़ थे। सड़क यात्रा आश्चर्यजनक खोजों और रास्ते में छिपे हुए रत्नों से भरी हुई थी। श्रीनगर के रास्ते में भूख लगी, हमें भोगपुर में बिग्गी के बर्गर नामक एक छिपे हुए मणि पर ठोकर खाने के लिए प्रेरित किया। स्वादिष्ट भोजन और मैत्रीपूर्ण कर्मचारियों ने तुरंत हमारे दिलों को जीत लिया, जिससे यह एक त्वरित परिवार पसंदीदा बन गया। बर्गर संयुक्त के बगल में हमने भंडारी कार बाजार की खोज की, जहां हमने अपने मोटर वाहन आकर्षण को प्रज्वलित करते हुए प्रदर्शन पर आश्चर्यजनक इस्तेमाल की गई कारों में चमत्कार किया। कुछ समय के लिए हमारी कार को अपग्रेड करने की हमारी योजना थी। सांबा तक यात्रा सुचारू थी, लेकिन जैसे ही हमने पतकोट को पार किया, हमारे सिम कार्ड ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। जीपीएस के बिना नेविगेट करना और होटल ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो गया, विशेष रूप से पहाड़ियों के माध्यम से ड्राइविंग करते समय अंधेरा से। रात 9 बजे के आसपास हमने मंसार की ओर जाने का फैसला किया, क्योंकि मेरे पिता 2007 में अपने पिछले प्रवास से परिचित थे। देर रात हम मंसार झील पहुंचे। अंधेरे सड़कों पर एक अकेला ड्राइव के बाद कुछ साथी पर्यटकों को देखने के लिए राहत मिली। सीमित विकल्पों के साथ हम एसएल रिजॉर्ट में एक कमरे के लिए बस गए, जिसमें केवल एक कमरा उपलब्ध था और हमारे बच्चों के लिए कोई एयर कंडीशनिंग या अतिरिक्त बेड नहीं था। हालांकि उन्होंने हमें अतिरिक्त गद्दे प्रदान किए और शांत रात की हवा ने हमें अच्छी तरह से आराम करने की अनुमति दी। मामूली असुविधाओं के बावजूद हमारा प्रवास थका देने वाले दिन के बाद रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त आरामदायक था। दाल मखनी, मटर पनीर और तवा रोटी के स्वादिष्ट शाकाहारी रात्रिभोज ने हमारी ऊर्जा को फिर से भर दिया, क्योंकि हम अभी तक आने वाले रोमांच का बेसब्री से सपना देख रहे थे। अपनी यात्रा के दूसरे दिन हम सुबह 7 बजे पक्षियों की चहकती हुई कोमल ध्वनि और पर्दे के माध्यम से नरम धूप छानते हुए उठे।
उत्साह ने हवा भर दी क्योंकि हमने मंसार की मनोरम भूमि में अन्वेषण के एक दिन के लिए खुद को तैयार किया। रिसोर्ट के भोजन क्षेत्र में एक त्वरित नाश्ते का आनंद लेने के बाद हम प्राकृतिक सुंदरता में खुद को विसर्जित करने के लिए निकल पड़े, जिसने हमें घेर लिया। झील देखने के लिए एक दृश्य था। इसके क्रिस्टल साफ पानी के आसपास के हरे भरे वातावरण और क्षेत्र को ढकने वाले शांत वातावरण को दर्शाता है। जैसे ही हम लाकेशोर के साथ चले, साफ नीले पानी और आसपास की पहाड़ियों के लुभावने दृश्य हमें खौफ में छोड़ गए। जैसा कि हम इसके शांत तटों के साथ टहलते थे, हम अट्टा से बने गेहूं के आटे की गेंदों के साथ मछली को खिलाने में खुश थे, ठंडी हवा और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद ले रहे थे। यह शुद्ध आनंद का क्षण था और हम मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रकृति के चमत्कारों की सराहना करते थे जो हमें घेरे हुए थे। मंसार झील से विदाई लेने के बाद हमने श्रीनगर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। कश्मीर की घाटियों और पहाड़ों के माध्यम से सुंदर ड्राइव लुभावनी से कम नहीं थी। हम हरे भरे परिदृश्य, झरने के झरने और आकर्षक गांवों में घूमते हैं जो इस क्षेत्र को देखते हैं। रास्ते में हम कश्मीरी व्यंजनों के स्वाद को पसंद करते हुए कबाब और समोसे जैसे स्वादिष्ट स्थानीय स्नैक्स में लिप्त होने के लिए सड़क के किनारे विक्रेताओं पर रुक गए। जैसे ही हमने श्रीनगर शहर में प्रवेश किया, हमें प्रतिष्ठित डल झील द्वारा बधाई दी गई, जिसे कश्मीर के क्राउन में गहना के रूप में जाना जाता है। जैसे ही हम श्रीनगर पहुंचे, हम बहुत भूखे थे और मेरे पिता हमें लाजीज रेस्तरां में ले गए, जो श्रीनगर में हमारा पहला पड़ाव था। हमने पारंपरिक व्यंजन जैसे कि रोगन जोश, कश्मीरी पुलो और गुश्ताबा को मसालों और स्वादों के समृद्ध मिश्रण में बदल दिया, जो कश्मीरी गैस्ट्रोनॉमी को परिभाषित करते हैं। हमारी स्वाद कलियों को एक रमणीय पाक यात्रा के लिए इलाज किया गया था, जिससे हमें अधिक लालसा हुई। झिलमिलाते पानी, रंगीन हाउसबोट और शिकारस पारंपरिक कश्मीरी नौकाओं से सजी ने एक सुरम्य दृश्य बनाया जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम एक हाउसबोट पर रहने का अनुभव करने के अवसर का विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने खूबसूरती से सजाए गए अस्थायी आवासों में से एक में जांच की। हमने डल झील के शांत पानी के साथ ग्लाइडिंग करते हुए एक शिकारा पर एक यादगार सवारी की नाव की सवारी ने हमें जीवंत तैरते बाजारों को देखने की अनुमति दी, जहां स्थानीय विक्रेताओं ने हस्तशिल्प, फूल और ताज़ा उपज की एक सरणी बेची। हम अपनी यात्रा को मनाने के लिए कुछ सुंदर स्मृति चिन्ह खरीदने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। तीसरे दिन श्रीनगर में दाल झील के सुंदर दृश्यों और ईगल होटल में एक गर्म स्नान के साथ शुरू हुआ। श्री टाइटस गैल, जो लंबे समय से कश्मीर में रह रहे हैं और एक व्यवसाय चला रहे हैं, ने हमें उनके साथ भेड़ शिविरों का दौरा करने की पेशकश की। 2007 में मेरे पिता ने उनके नेतृत्व में काम किया। हम उसके घर गए और परिचय के बाद उसने हमें निशात में अपना कार्यालय, घर और सुंदर परिसर दिखाया। साथ में हमने सुबह 7 बजे ऑफबीट स्थानों की यात्रा शुरू की। सिंध नदी के बगल में ग्लेशियर ढाबी में एक रमणीय नाश्ते के साथ शुरू किया। टाइटस सर द्वारा साझा की गई जीवन की कहानियों में खुद को डुबोते हुए हमने आमलेट और कश्मीरी रोटी को याद किया। उन्होंने अपने